हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्लेमिंगो के सेकंड लेसन लोस्ट स्प्रिंग के पार्ट 1 का स्टडी कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि सीमापुरी इलाके जो दिल्ली के आसपास में हैं, वो जो कि एक मेटाफर के रूप में यानी एक सिंबल के रूप में रैग पिकर्स की बस्ती के लिए जाना जाता है, जहाँ पर रैग पिकिंग्स होती है, यानी कूड़े कचड़े को लोग इकट्ठा करते हैं और उसी को बेच करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं। बड़ी ही पिटिएबल कंडीशंस उन लोगों की होती है। उसका वर्णन अनीस जंग जो लेखिका हैं उन्होंने किया था। ओके, आज हम सेकंड पार्ट में उसी के आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, ड्राइव करना चाहता हूँ, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप कुछ इंट्रोडक्शन पहले जान लें। ये स्टोरी फ़िरोज़ाबाद से बिलोंग करती है और आप जानते हैं कि फ़िरोज़ाबाद चूड़ियों बनाने के शहर के रूप में काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया में। यहाँ की बैंगल्स भेजी जाती हैं और लोग उसको ख़रीदते हैं। यहाँ के लोगों का जो मुख्य जीविकोपार्जन का साधन है वो बैंगल्स है। और वहीं फ़िरोज़ाबाद में लेखिका अनीस जंग की मुलाकात एक लड़के से जिसका नाम मुकेश है से मुलाकात होती है। वह भी बैंगल्स मेकिंग फैमिली से रिलेटेड है, बिलोंग करता है। और वो लोग इतने पावर्टी भरी लाइफ को लीड करते हैं कि यहाँ तक कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, ये उनके लिए एक प्रकार से स्वप्न सी होती हैं। तो आइए देखिए, जब अनीस जंग की मुलाकात मुकेश से होती है और वह उससे पूछती हैं कि आप क्या चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, तब देखिए किस तरह से एक छोटी सी बात को अपना ड्रीम कहता है आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना या ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट मीन्स बच्चों जोर देता है कि मैं खुद अपना मास्टर हूँगा, अर्थात कार का मास्टर हूँगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, वह अनाउंस करता है कि मैं मोटर मैकेनिक हूँगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा कि आपको कार के विषय में कुछ मालूम है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। ओके, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक माइरेज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फ़िरोज़ाबाद। ओके, यानी उसके ड्रीम मृग तृष्णा की तरह धूल भरे गलियों में के बीच में खो जाते हैं उस फ़िरोज़ाबाद शहर के, जो कि बैंगल्स के लिए काफ़ी फेमस है। एवरी अदर फैमिली, मायरेज बच्चों, यहाँ मायरेज का मतलब होता है मृग तृष्णा। माने मृग तृष्णा आप जानते हैं कि ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ना हो सके, एलिजिव एपीरियंस यू कैन से। और लूम्स मीन्स होता है कोई चीज़ ट्रू दिखे लेकिन ट्रू हो ना। एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली का मतलब बच्चों यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली, अधिकांश परिवार यहाँ फ़िरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने में इंगेज है, लगा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। और कहता है कि यहाँ जो भारत का ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है, जहाँ पर परिवार के लोग फर्नेस के यानी फर्नेस माने भट्टी के आसपास कार्य करते हुए पीढ़ियों को बिता दिए हैं। बिल्डिंग ग्लास यानी ग्लास को वेल्डिंग करते और मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में रहने वाले, इस भूभाग पर रहने वाले सभी औरतों के लिए बैंगल्स यहीं से बनाई जाती हैं। ओके, मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश की भी फैमिली उनमें से एक है।
None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures. कह रहे हैं कि उनमें से किसी को ये मालूम नहीं है कि उसकी तरह के बच्चों को ग्लास की फर्नेस यानी भट्ठी के पास जो जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर कार्य करना इलीगल है। ओके, कहाँ? इन डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स का मतलब होता है बच्चों जहाँ बहुत ही कंजेस्टेड हाउस हो, बहुत छोटा घर हो, जहाँ पर एयर और लाइट ना हो, वहाँ पर कार्य करना इन छोटे छोटे बच्चों का हाई टेम्परेचर में इलीगल है। यहाँ दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, और यदि लॉ को लागू किया जाए, लॉ को इन्फोर्स किया जाए, तो वहाँ पर इस एज के बच्चों का कार्य करना एक प्रकार से अपराध है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चाइल्ड लेबर है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, यानी निषेध है, एक अपराध के रूप में इसे माना गया है। कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. कह रहे हैं कि अगर लॉ को इन्फोर्स किया जाए तो वहाँ पर जो लगभग 20,000 बच्चे कार्य कर रहे हैं उनको उस हार्ट फर्नेस से बाहर लाया जा सके, जहाँ पर वो सलाख का मतलब कठिन कार्य करते हैं डे लाइट आवर्स में, often losing the brightness of their eyes, और ऐसे बच्चे प्रायः अपने आँख की रोशनी को खो भी देते हैं। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आँखें बीम एज ही वॉलंटियर्स, जैसा कि वह स्वयं लीड करता है, मुझे अपने घर की तरफ ले चलता है। व्हिच ही प्राउडली सेज टू बीइंग रिबिल्ट, और वह कहता है कि उसका घर बहुत घमंड यानी प्राउड के साथ कहता है कि उसका घर रीबिल्ट हो रहा है, पैसिव वॉइस में है, पुनः बन रहा है। बी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, हम चलते हैं, यानी लेखिका उसके साथ चलती है। बी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, स्टिकिंग का मतलब होता है बदबू देना, जहाँ पर फाउल स्मेल आ रही हो। तो कह रहे हैं कि फाउल स्मेल वाली लेन्स माने गलियाँ जो गार्बेज से चोक्ड थी, भरी थी। पास्ट होम्स, कहते हैं ऐसे घरों से होकर गुजरे। दैट रिमेन हॉवेल्स, जो कि एक हॉवेल्स बन गए थे। हॉवेल्स कहते हैं कि बहुत स्मॉल डर्टी हाउस बन गए थे, डर्टी हाउस के रूप में रह गए थे। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, वहाँ के घरों की दशा का वर्णन करती है कवि जो लेखिका है, कहती विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, वहाँ के घरों की जो पपड़ी थी, क्रम्बलिंग थी, वो सब टूट रही थी। क्रम्बल्स कहते हैं जो छोटे छोटे करके टुकड़े दीवार के टूट रहे हैं, पपड़ियाँ टूट रही थी। बाबी डोर्स, दरवाजे बहुत लूज थे, बहुत टाइट नहीं थे, हिल रहे थे। नो विंडो, वहाँ पर कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोई एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट, और वहाँ का घर ऐसा था कि जहाँ पर बहुत भीड़ थी बच्चों, जहाँ पर परिवार के ह्यूमन्स और एनिमल्स कोई एग्जिस्टिंग माने एक एक साथ रह रहे थे। इन ये प्राइमल स्टेट, प्राइमल स्टेट का मतलब एंसेंट स्टेट, जैसे प्राचीन काल में मनुष्य और जानवर अपना साथ साथ रहते थे पालतू पशुओं के साथ, ठीक वही लाइफ जो फिरोजाबाद के लोग लीड कर रहे हैं। लेखिका को जब मुकेश अपने साथ ले जाता है और दिखाता है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह एक ऐसे घर के दरवाजे के पास रुकता है। फिर बैंग्स ए बॉबी आयरन डोर, बैंग्स माने जोर से टक्कर मारना, और एक माने लूज हिलती डुलती लोहे के दरवाजे पर अपने लात से किक करता है एंड विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का देकर इसको खोल देता है। बी इंटर ए हाफ बिल्ट सैक, कहता है, लेखिका कहती है कि हम प्रवेश करते हैं जहाँ पर एक हाफ बिल्ट सैक, सैक का मतलब होता है यहाँ भी घर, एक झोपड़ी, हट यू कैन से, एक छोटी आधी अर्धनिर्मित झोपड़ी में हम प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में झोपड़ी के थैच्ड विद डेड ग्रास, सूखी घास से छाया हुआ भाग है। इज ए फायर वुड स्टोव, वहाँ पर
आग से जलाने वाला स्टोव है। ओवर हुई सिट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है उस स्टोव के ऊपर, जिसके नीचे लकड़ी जलती है। ऑफ सिजलिंग स्पाइनिश लीव्स, और उस वेसल में स्पाइनिश माने पालक की पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़े एल्युमिनियम्स के प्लेटर्स पड़े हैं। ओके, आर मोर चाप्ड वेजिटेबल्स, प्लेटर्स बड़े बड़े प्लेट, और उस पर अधिक चाप्ड माने काटे हुए सब्जी, टुकड़े टुकड़े में काटे हुए सब्जियां हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक फ्रेल का मतलब कमज़ोर, वीक। एक कमज़ोर युवा औरत शाम का भोजन संपूर्ण परिवार के लिए पका रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, धुएं से भरे हुए आँखों के बीच वह मुस्कराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश इज एल्डर ब्रदर, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वह पत्नी है, अर्थात मुकेश की भाभी है वो। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, काफ़ी उम्रदार नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसने एक बहू की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की वह पतोहू है। ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, और 3 आदमियों की वो इंचार्ज है, जिम्मेदारी संभालती है। कौन कौन? अपने पति का, मुकेश का, और उन दोनों के पिता का। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बड़े आदमी, अब पूरी दशा, पूरी स्थिति घर का बताती है लेखिका, जैसा उसने देखा है वहाँ पर। कहती है कि उनकी बस्ती किस तरह से है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब कोई बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी प्रवेश करता है। शी जेंटली विदड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तब टूटी हुई दीवार के पीछे वो थोड़ा हट जाती है। एंड ब्रिंग्स हर बेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने जो घूंघट है वो अपने चेहरे के नज़दीक लाती है, अर्थात घूंघट लगा लेती है। एज कस्टम्स डिमांड, और यही रीति रिवाज है। कस्टम माने रीत, प्रथा की ये मांग है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो पतोहू हैं, पतोहुओं को, जो बहू को अपने मेल एल्डर्स के सामने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेना चाहिए, कस्टम है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, और इस संबंध में जो एल्डर हैं, एल्डर कहते हैं बड़े लोग, जो उम्र में ज़्यादा हों, जो उम्रदार लोग इम्पावरिश्ड बैंगल्स मेकर होते हैं। इम्पावरिश्ड का मतलब जो कम काम कर सकें। ओके, जो कम काम कर सकें उन्हीं को इम्पावरिश्ड कहते हैं, यानी पुअर यू कैन से, निर्धन बनाना। तो ये इम्पावरिश बैंगल मेकर होते हैं। डिस्पाइट, इम्पावरिश का मतलब टू मेक पुअर। ओके, डिस्पाइट ए लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर, यानी वर्षों कठिन परिश्रम के बाद पहले उन टेलर का काम, इसके बाद बैंगल्स मेकर का काम इन लोगों ने किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, यानी टेलर और बैंगल मेकर इन सभी का कार्य करने के बावजूद, डिस्पाइट के माने के बावजूद भी ये फेल हो गए अपने घर को रिनोवेट करने में। रिनोवेट का मतलब नवीनीकरण में, रिपेयर करने में, पुनः सुधारने में या रिबिल्ड करने में, ये फेल हो गए रिबिल्ड करने में। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम, ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टू टीच देम, उन्होंने जो कुछ भी मैनेज किया उनको पढ़ाने में। व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और जो वह बना जानता है वह बस केवल है क्या, द आर्ट ऑफ बैंगल ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियों को बनाने की कला। ओके, नेक्स्ट इट इज, सी हियर, इट इज इन हिज कर्म, his destiny, she is Mukesh's grandmother who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. देखिए,
कि मुकेश की दादी माँ, जिन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा। कैसे अंधा हुए थे? जब ग्लास के बैंगल्स को पॉलिश करते और उसके डस्ट उनकी आँख में पड़ती, तब उससे अंधे होते हुए उन्होंने अपने पति को देखा और कहती हैं कि यही उनका कर्म है, यही उनका डेस्टिनी है, भाग्य है। शी इम्प्लाइज, वह कहते ओके, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज इवर बी ब्रोकन। वो कहती हैं कि ईश्वर ने जो लाइन, जो रेखा, जो दिशा दे दी, भाग्य में लिख दिया, क्या उसको तोड़ा जा सकता है? वो सी इम्प्लाइज, वह कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। कह रहे हैं कि वो तो बैंगल्स मेकर्स के जात में पैदा हुई, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं देखा घर में। इन द हाउस, चाहे घर में या आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, ओके, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के प्रत्येक गली में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, मैंने चूड़ियों की स्पाइरल्स जो सनी गोल्ड कलर की हैं, पैडी ग्रीन, धान की तरह के रंग, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, और प्रत्येक उस तरह के कलर की जो इंद्रधनुष की 7 रंगों से बनी हुई हैं। लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, इनके अनकेम्प्ड माने ओपन यार्ड्स में एक ढेर लगी हुई हैं टीले की तरह। और आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, ये सभी जो है एक 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स है, यानी हाथ से खींचे जाने वाली 4 पहिए वाली गाड़ी है, ओके। उसी पर इनका ढेर लगा हुआ है, जो कि यंग मैन के द्वारा इसे खींचा जाता है। नैरो लेंस ऑफ द सैंटी टाउन, जो नैरो लेंस है ऑफ द सैंटी टाउन का, तंग शहर का जो तंग गलियां हैं, उसी में पर ये पाइल लगा दिया गया है, ढेर लगा दिया गया है इन चूड़ियों का। एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स माने झोपड़ी, छोटी छोटी झोपड़ी, और उस अंधेरी हटमेंट्स में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, कह रहे इन्हीं डार्क हटमेंट्स में दीपक, ऑयल लैम्प्स माने तेल की दीपक जो फ्लिकरिंग करे, फ्लिकरिंग माने बहुत धीमे धीमे टिमटिमा रही है, उसी की फ्लेम्स में, फ्लेम्स की लाइन में सिट बॉयज़, बच्चे बैठे हैं, एंड गर्ल्स बैठे हैं अपने फादर्स के साथ में, मदर्स के साथ में। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो जो रंगीन ग्लास है, कांच है, उसको वेल्डिंग करते हैं सर्किल में, सर्किल माने गोल, गोल गोल में गोल करके उनको वेल्डिंग करते हैं, यानी जोड़ते हैं आपस में। दियर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन द लाइट आउटसाइड, और उन बच्चों की आँखें अंधेरे में कार्य करने के लिए बहुत ही एडजस्टेड हैं, यानी बहुत ही उसमें फिट हैं, यानी उनकी आँखें सेट हैं अंधेरे में कार्य करने को अपेक्षाकृत बाहर के प्रकाश के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, इसी वजह से प्रायः में जब अपनी आँखों को एडल्ट्स होने के पहले ही खो देते हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, सविता, ये यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स alongside an elderly woman shouldering pieces of glass, ओके। इसमें एक सविता नाम की एक लड़की है, ये सविता एक जवान लड़की है जो बादामी कलर, ड्रैप पिंक का मतलब नीरस, यू कैन से ड्रैप माने नीरस भी होता है, बादामी रंग की ड्रेस में एक बूढ़ी औरत के पास वह बैठी हुई है और क्या कर रही है, कांच के टुकड़ों को वो जोड़ती है। सोल्डरिंग का मतलब यहाँ जोड़ती हुई, कांच के टुकड़ों को जोड़ती हुई बैठी हुई है, ओके। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ इतनी मैकेनिकली माने इतनी तेज़ी के साथ काम करते हैं जैसे मानो मशीन का कोई टांग्स, और टांग्स कहते हैं बच्चों चिमटा, जैसे कोई चिमटा हो मशीनी हाथ काम करता हो, ठीक वैसे अपने हाथ से काम करती है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स,
सी हेल्प्स मी। मुझे आश्चर्य है, लेखिका कहती मुझे आश्चर्य है कि जिन चूड़ियों को बनाती है क्या उनकी वो सैंक्टी का मतलब उसकी पवित्रता को जानती है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये चूड़ियाँ भारतीय औरत के सुहाग का सिंबल हैं। आस्पीशियसनेस का मतलब लाक्षणिक, यानी उसके शुभ शकुन, यू कैन से मांगलिक का सिंबल हैं इन मैरिज, शादी में विशेष करके। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल। एक दिन उसके साथ भी ऐसा होगा जब उसके सिर पर लाल रंग की बेल होगी, घूंघट होगी। हर हैंड्स डाइड रेड, और उसके हाथ भी लाल रंग से रंगी होंगी। हेना एक काइंड ऑफ मेहंदी से रंगी होंगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड अन टू हर रिस्ट, और लाल बैंगल्स भी उसके हाथ पर रोल होंगी, यानी लग चढ़ी होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन होगी। लाइक द ओल्ड वोमन बिसाइड हर, उस बूढ़ी औरत के समान जो उसके बगल में है। हु बिकेम 1 many years ago, जो बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी वो बूढ़ी औरत, उसी के समान ये भी बनेगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी वो बूढ़ी औरत अपने हाथ में चूड़ियाँ पहरी है। बट नो लाइट इन हर आइज, फिर भी उसकी आँख में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं कहना खाना खाया। सी वो कहती थी एक कोई ऐसा वक्त नहीं मिला जहाँ मुझे शेर भर खाना मिला हो। इन्हें वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, खुशी विहीन वो आवाज़ में कहा। इन्हें वॉइस ड्रेन्ड, यानी ड्रेन्ड ऑफ वॉइस का मतलब खुशी विहीन आवाज़ में कहा। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन 1 full मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन भर में उसने कभी पूरा भरपेट भोजन नहीं खाया। दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रीप्ड, यही सब उसने रीप्ड माने कमाया, काटा फसल को। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका पति जो कि अपनी दाढ़ी को हिला रहा था, कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ ज्ञान नहीं है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने पूरे जीवन में मैंने जो कुछ भी किया वो किया केवल एक घर अपने परिवार को रहने के लिए बना पाया। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसको इस तरह से सुन करके कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि उसने भला उस चीज़ को अचीव कर लिया जिसको मोस्टली बैंगल्स अपने जीवन भर में प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं। यानी बैंगल्स मेकर्स की स्थिति ऐसी होती है कि वह अपने पूरे जीवन भर में एक मकान तक नहीं बना पाते, और यदि कोई बना भी ले जाता है तो ये वंडर की बात होती है। ही हैज़ ए रूफ ओवर ही हेड, कहता है उसके सिर पर भला छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियों बनाने के अलावा, चूड़ियाँ बनाने की बिजनेस को चलाने के अलावा और कुछ भी न करने के लिए उनके पैसे नहीं हैं। ऐसी क्राई, ऐसी आवाज़, नॉट इवन एनफ टू इट, यहाँ तक कि खाने को पर्याप्त नहीं। रिंग्स इन एवरी हाउस, हर घर में यही आवाज़ आती है कि केवल बिजनेस चलाने के अलावा और कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं है। हर घर से यही आवाज़ आती। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन हैं वह अपने एल्डर्स का, अपने पूर्वजों का, अपने बड़े लोगों के जो लैमेंट माने विलाप है, रोदन है, उसी को वो इको करते हैं, प्रतिध्वनित करते हैं, उसी को वो भी दोहराते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, समय के साथ बहुत कम ही बदला। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है इन फिरोजाबाद, कहते हैं समय के साथ बहुत कम ही बदलाव आया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, कह रहे हैं कि माइंड नंबिंग ट्रायल्स,
माइंड नमिंग टॉयल्स का मतलब टॉयल माने लेबर, माने दिमाग को शून्य कर देने वाले वर्षों के प्रयास ने उनकी शुरुआती इनिशिएटिव माने प्रारंभ या शुरुआती और ड्रीम की एबिलिटी को ही ख़त्म कर दिया है। ओके, अब लेखिका उनसे कहती है, क्या कहती है, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आप अपने आप को इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द बीशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, मैंने उसमें से यंग मैन के एक ग्रुप से पूछा। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने उनमें से यंग मैन का एक ग्रुप था, उनसे पूछा, ये लोग बीसीएस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उन दुष्ट लोग हैं, उनके सर्किल में ये जाकर के फंस गए थे। हु ट्रेव्ड दियर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन मिडिल मैन ने यानी यू कैन से साहूकारों ने इनके पिता और बाबा को यानी पूर्वज पुरखों को अपने जाल में फंसा लिया था, ये लोग भी उन्हीं साहूकारों के चंगुल में फंस गए। इवन इफ़ बी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कहते हैं ये लोग कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज भी हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हाल्ड अप, तो करें हम ही लोग घसीट लिए जाएंगे बाई द पुलिस, पुलिस के द्वारा ही हम लोग हाल्ड अप माने स्टॉप रोक दिया जाना या ड्रैग्ड खींच लिया जाऊंगा पुलिस के द्वारा, पीटा जाऊंगा, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और इसे इलीगल कह करके हमको जेल में डाल दिया जाएगा। दे से ऐसा लोग कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, लेखिका कहती है उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो उनको कुछ डिफरेंट चीज़ करने के लिए हेल्प कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, वह अपने पिता की तरह वह भी थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ये स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, करें कि वह ना ख़त्म होते हुए एक चक्कर में बात करते हैं। स्पाइरल माने चक्कर, ना ख़त्म होते हुए एक चक्कर में, एंडलेसली मतलब ना ख़त्म होते हुए एक चक्कर में बात करते हैं, जो उनकी गरीबी से उनकी दयनीयता, लालच और अन्याय तक चलता रहता है। ओके, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. लिसनिंग टू देम माने उनको सुनकर मैं दो अलग अलग संसार को देखता हूँ। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, दो संसार को देखता हूँ। एक है उन परिवारों को जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, उस जात के धब्बे, स्टिग्मा ऑफ कास्ट का मतलब स्टिग्मा माने धब्बा, जात के धब्बे के नीचे दबे हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं। और द अदर ये बीसीएस सर्किल ऑफ द साहूकार, और दूसरा संसार उनका है जो कि साहूकारों के खराब भ्रष्ट सर्किल में फंसे हुए हैं। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ये सभी मिडिल मैन हैं जिनके ये चक्कर में फंसे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, साथ साथ उन्होंने पूरा ये सामान, बैगेज पूरा भार बच्चों के ऊपर भी लाद दिया है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इसको वह बच्चे नीचे नहीं रख सकते, अर्थात इसको छोड़ नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इसके पहले अगर माने जानने से पहले, अवेयर माने परिचित होना, इन सभी चीज़ों से परिचित होने से पहले वह इन सभी चीज़ों को स्वभावता वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि उनके पूर्वज, उनके पिता ने एक्सेप्ट किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, उन लोगों के लिए, लेखिका कहती है, उन लोगों के लिए कुछ अलग करना मतलब टू डेयर हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग माने हिम्मत करना उनके उम्र के साथ। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ग्रोइंग अप उनके बड़े उम्र के साथ, यानी उनकी उम्र के बढ़ने के साथ या उनकी उम्र का बढ़ना का हिस्सा उनका हिम्मत करना नहीं है। When I sense a flash
ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेखिका कहती है जब मैं इस चीज़ की चमक, फ्लैश माने चमक, मुकेश में अनुभूत करती हूँ कि जब वह कहता है कि मैं कार मैकेनिक बनूंगा तो लेखिका प्रसन्न होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक शी रिपीट्स। वह कहता है, दोबारा दोहराता है, मैं मोटर मैकेनिक हूँगा। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न। गैरेज को जाएगा, सीखेगा, बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। उसके घर से बहुत लंबी दूर है गैरेज। फिर भी कहता है आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, जोर दे के कहता है मैं जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। क्या आप जहाज़ को भी उड़ाने का स्वप्न देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट। वह अचानक शांत हो जाता है। नो ही सेज, कहता नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर एक टकी लगाकर देखते हुए कहता नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रासमेंट। उसके इस छोटे से बड़बड़ाहट में एक बेचैनी है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो कि अभी भी दुख में परिवर्तित नहीं हुई है, खेद में। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वह कार के ड्रीम से ही कंटेंट है। कंटेंट का मतलब बच्चों सेटिस्फाइड है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन टाउन। जिसको यानी जिन कारों को वह अपने शहर की गलियों में सनसनाट सरसराहट के साथ दौड़ती हुई देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ ही जहाज़ उड़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका लोस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट रहा। आप इसे पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद में आप इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ओके, थिंक एज यू रीड, इसको लिखने की आप अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, ओके, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिखना है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।